पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली 16 आयात अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वाक्य मंदरज है, तारीख साज वाक्य, जो सारी कौमें दुनिया की जिसको मानती हैं, जानती हैं। यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाने में रास्तबाज देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7-7 नर और मादा, और उनमें से जो पाक नहीं है 2-2 नर और मादा अपने साथ ले लेना, और हवा के परिंदों में से भी 7-7 नर और मादा, ताकि जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और हर जानदार शहर को जिसे मैंने बनाया है जमीन पर से मिटा डालूंगा। और नूह ने वो सब जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था किया। और नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफान जमीन पर आया। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए। और पाक जानवरों में से और उन जानवरों में से जो पाक नहीं, और परिंदों में से और जमीन के हर रेंगने वाले जानदार में से 2-2 नर और मादा कश्ती में नूह के पास गए, जैसा खुदा ने नूह को हुक्म दिया था। और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफान का पानी जमीन पर आ गया। नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं, और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। उसी रोज नूह और नूह के बेटे सिम और हाम और याफत और नूह की बीवी और उसके बेटों की तीनों बीवियां और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चौपाया और हर किस्म का जमीन पर का रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2-2 कश्ती में नूह के पास आए, और जो अंदर आए और जैसा खुदा ने हुक्म दिया था सब जानवरों के नर मादा थे। तब खुदावन ने उसको बाहर से बंद कर दिया, और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा, और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। सो कश्ती जमीन पर से उठ गई और पानी जमीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बड़ा, और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही। आमीन। मैंने आपके सामने ये तफसीली पैसेज पढ़ा है। हम इसमें से कुछ बातें देखेंगे, तूफान की वजूहात देखेंगे। आज दुनिया के जो हालात हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने एक वार्निंग दी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था नूह के दिनों को याद रखो, जैसा नूह के दिनों में हुआ कि लोग खाते पीते होंगे और शादियां करते होंगे और तुमको पता भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। नूह के दिनों में भी ऐसी हुआ कि नूह 120 बरस तकरीबन मुनादी करता रहा और लोगों को बताता रहा, और वो लोगों को समझाता रहा कि देखो भाइयों, एक तूफान आएगा और वो तुम सबको बर्बाद कर देगा, ऐसा सैलाब होगा, इतना पानी होगा कि सब डूब के मर जाएंगे। और वो मुनादी भी करता रहा और कश्ती भी बनाता रहा और वो काम करता रहा और लोगों को जा जाकर वो मोटिवेट करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। ये इसके अपने खानदान के ही लोग थे। ये 3 इसके बेटे और उनकी बीवियां 3 और 3 6 हो गए, और 2 नूह और उसकी बीवी 8 जाने थी जो सिर्फ उस कश्ती में आई हैं। लेकिन मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, मैं ये समझता हूं कि इंसान जो है, जानवर जो है इससे ज्यादा ओबीडियंट है। जानवर जो है ज्यादा ताबेदार साबित हुआ, वफादार साबित हुआ, हुक्म मानने वाला साबित हुआ कि जानवर को बुलाया गया और जानवर बेचारा है, सारे हाथी घोड़े और इतने वो खतरनाक जानवर, बब्बर शेर, वो सब सिर झुका के कश्ती में आ गए। मगर इंसान ऐसा सख्त दिल दे के वो कश्ती में नहीं आया, उसने कलाम को रद्द किया। याद रखें, आज दुनिया कलाम को रद्द करती है। जो लोग कलाम को रद्द करते हैं उनका अंजाम हलाकत है। नूह का तूफान हमें बताता है, उससे सबक सीखने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्योंकि कहा है कि नूह के दिनों को याद रखो। क्या याद रखना है कि नूह के दिनों में आखिरी दिन तक किसी को पता नहीं था। ये ठीक ऐसे है जैसे टाइटैनिक में लोग बैठ गए थे। टाइटैनिक एक जहाज था, पानी का बड़ा जहाज बनाया गया था, और उसमें जब वो सफर करने लगे तो सुना है कि जो मैन्युफैक्चरर थे, जो कंपनी थी जहाज बनाने वाली, उन्होंने कहा ये हमने ऐसा बना दिया है कि इस जहाज को खुदा भी नहीं डुबो सकता। और लोग कॉन्फिडेंस के साथ उसमें गए, उसमें सब बैठे, टिकट्स ली और उसमें सफर करते रहे और अंदर वो एंजॉय कर रहे थे,
खा पी रहे थे, खेल रहे थे, महफिल उनकी चल रही थी, लेकिन आखिरी लम्हे उनको पता चला तब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि टाइटैनिक के बारे में ये रिपोर्ट मसूल हुई है, ये खबरें मिली हैं कि टाइटैनिक के जो कैप्टन थे, जो चलाने वाले, उनको ये खबर दे दी गई थी कि देखो भाइयों, अपना रास्ता चेंज करो, आगे आइसबर्ग हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ के, आपका जहाज यहाँ टकरा जाएगा और प्लीज आप ध्यान करें, अपना रास्ता बदलें। लेकिन उन्होंने आपस में बात की, उन्होंने कहा हमारा जहाज इतना भारी है, हमारा जहाज इतना मजबूत है, हमारा जहाज इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई चट्टान आ भी जाएगी तो ये चट्टान को हिला देगा आगे से, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा। और पीछे से उसको वार्निंग मिलती रही थी। वार्निंग को ध्यान में रखें, आज इंसान को वार्निंग मिल रही है। ये जो मैं आपसे कलाम कर रहा हूं, ये भी आपके लिए और मेरे लिए वार्निंग है। ये कलाम जो है एक वार्निंग है कि देखो खुदावंद आने वाला है। जैसे नूह अपने दिनों में चिल्लाता रहा, नूह जाता था लोगों के पास तो लोग उस पर ठट्ठे उड़ाते थे, एक भी शख्स जो था कायल नहीं हुआ। लोगों ने अपनी डॉक्ट्रिन पेश की। किसी ने कहा जी हमारे पादरी ने तो हमें नहीं बताया कैसा तूफान आएगा, किसी ने कहा हमारे देवता ने तो हमें नहीं बताया। लोग अपने अपनी थियोलॉजी, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी अपनी साइंस लेकर उसके सामने आए। लेकिन याद रखें, जो कलाम है वो अटल है। जो कलाम खुदा ने कर दिया है वो पूरा होगा और जरूर होगा। और वो इतना अटल है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातों का एक नुक्ता भी नहीं टलेगा, एक शोशा भी अपनी जगह से नहीं टलेगा। आमीन। इंसान को खुदा ने हलाक क्यों किया फिर? क्योंकि लिखा है पैदाइश 6 बाब की 5वें आयत में लिखा है, और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के ख्याल और तस्वर सदा बुरे ही होते जाते हैं। पैदाइश 6 बाब की 5वें आयत में वजह क्या थी? खुदावंद ने देखा कि इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है, और बजाय इसके कि इंसान थोड़ा ठीक हो, इंसान सुधर जाए, इंसान वापस आ जाए, इंसान अपने खुदा के साथ चलना शुरू करे कलाम के मुताबिक, बल्कि वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और बदी की तरफ जा रहा है। बदी के बढ़ जाने की वजह से खुदा ने फैसला किया था, बदी के बढ़ जाने की वजह से खुदा ने फैसला किया था कि मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। आज बदी बढ़ गई है कि घट गई है? जोर से बोले। बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नूह के वक्त से आज 1000 गुना ऊपर जा रहे हैं हम लोग। आज आपको बुराई करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, आपके दरवाजे पर ही दबका बैठा है शैतान, आपके करीब ही है। एक बटन दबाएं आप मोबाइल का, आपको पूरी दुनिया की बुरी खबरें मिल जाएंगी। एक बटन दबाएं मोबाइल का, आप किसी को भी बुरी खबर दे सकते हैं। एक बटन दबाएं आप बम चला सकते हैं, एक बटन दबाएं आप एटम बम चला सकते हैं। आज देखें कि आज का इंसान जो है वो दिन ब दिन बदी की तरफ बढ़ता जा रहा है। बुराई बहुत बढ़ गई है। लूत के जमाने में भी बदी बढ़ गई थी तो खुदा ने आग बरसा दी थी वहां पर। वजह क्या थी? वहां पर आदमियों से आदमी शादी करने लग गए थे, औरतों से औरतें शादी करने लग गई थी। इस तरह से उनका रुझान हो गया था। आज ये बात है कि नहीं है? आज तो एंग्लिकन चर्च वालों ने इलानिया इजाजत दे भी दी है कि जनाब आप ये शादी कर सकते हैं, आदमी से आदमी शादी कर सकता है। और ये किस्सा पूरे वर्ल्ड में काबिल गौर है। बहुत से चर्चेज इसको मानते जा रहे हैं, और अगर कोई माने या ना माने, गवर्नमेंट्स ने राइट्स दे दिए। अमेरिका में कैलिफोर्नियन गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी इस बात की कि आदमी से आदमी शादी कर सकता है। तो मुझे बताओ, क्या खुदा इस बात से खुश है? क्या ये वही बात नहीं दोहराई जा रही जो आज से उस दौर में ये बातें जो गुनाह हुआ, अब तो उससे बहुत ऊपर चला गया है काम। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम गौर कर रहे हैं कि नूह का तूफान क्यों आया था। अब जो कुछ होना है वो पिछले से बहुत वर्स्ट है, बहुत बुरा है। वर्स्ट बुरे की 3rd फॉर्म है, यानी आप बुराई का सोच नहीं सकते, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुआ करो कि तुम्हें जाड़ों में ना भागना पड़े। क्यों? और तुम उन लोगों पर अफसोस है, उन औरतों पर जो उन दिनों में दूध पिलाती होंगी, और उन औरतों पर अफसोस है जो उन दिनों में हामला होंगी, क्योंकि ऐसी बड़ी मुसीबत होगी जो दुनिया के शुरू से कभी नहीं। इसका मतलब है जो नूह का तूफान आया था वो कुछ भी नहीं था। आसमान से आग बरसी थी लूत के जमाने में, वो कुछ भी नहीं थी। बिराम और दातन के जमाने में जमीन फट के गुनाहगार लोगों को खा गई थी। जो मूसा की मुखालफत में खड़े हुए थे वो भी कुछ नहीं है। और मूसा के साथ बदकलामी करने वाले लोग, खुदा के खिलाफ बोलने वाले, जब सांप आकर डसने लगे थे वो भी कोई आफत नहीं थी। और मिस्र में जो आफतें आई वो भी कोई बुरी इतनी नहीं थी जितनी अब बुराई हो आप देखेंगे, जिसके बारे में खुदा ने कहा कि दुआ करो। मेरे अजीजों, बदी बढ़ गई थी। आज ये जरूरत है कि लोग तौबा करें।
आज जरूरत है कि हम अपने अंदर से बातन में से इस गंदगी की तलछट को दूर करें। जैसे मोआब अपनी तलछट पर जम गया था, तलछट कहते हैं उस गंदगी, उस गार को जो वाइन के बेस में रह जाती है। आज हमारे बेस के अंदर गंदगी है। आज हमारे अंदर हर तरह का गुनाह, नफरत, लूट खसूट, बदी, गरूर, घमंड हमारे अंदर भरा हुआ है। आज हमें तौबा कर, मैं आज आपके लिए तौबा का मैसेज लेकर आया हूं। हम इस चीजों की नफी करते हैं कि जी आज बरसी है जी फलाने शख्स की, हमारे ताऊ की बरसी है, संडे को बरसी है। मैंने संडे के दिन से पीछे कर लिया इसको। मैंने कहा बरसी की कोई, बरसी से सनी ताऊ को कुछ नहीं मिलेगा। आज जो कुछ आप आ गए आपको रोटी मिलेगी और आपको और मुझे मिलेगी रोटी। सनी ताऊ को उसमें से एक बोटी भी नहीं मिलेगी। और जितनी दुआएं हम करेंगे उसके एवज में सनी ताऊ को कोई खुदा जो है कोई और एक दर्जा अपग्रेड नहीं देगा, क्योंकि हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ना है इस बात से, जब देखे कश्ती का दरवाजा ही बंद हो गया है, अब जितनी मर्जी को सिफारिशें कर ले, जो बाहर रह गया वो बाहर ही है, जो अंदर रह गया वो अंदर है। जो यीशु को कबूल कर चुका है वो निजात के लिए कॉन्फिडेंस में जाएगा यहां से। हालेलुया। जिसने यीशु को कबूल नहीं किया उसके लिए 1000 दुआएं कर लें, उसके लिए कोई होप नहीं है, क्योंकि निजात देंदा को कबूल नहीं किया, अपने गुनाहों से तौबा ही नहीं करी। यीशु मसीह ने अपनी मुनादी का आगाज किया, पहला लफ्ज जो मुंह से निकाला क्या था? तौबा करो। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही 2000 साल पहले कहा नजदीक आ गई। तो अब तो बिल्कुल दरवाजे पे, मैं समझता हूं अब तो बिल्कुल ही करीब है। अब तो हम एज पे आ गए, किनारे पे आ गए। ये किनारा समझो हम जाने वाले आगे। तो क्या खुदा ने नूह के दिनों में जब अपना हाथ हिलाया तो खुदा हम पर क्या हमारे से खुश है? अगर हम खुदा के बेटे यीशु पर ईमान नहीं लाते तो लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यूहन्ना 3:16, कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न बल्कि। तो फिर अगर आज हम सीधे नहीं होते तो हमारे लिए क्या है? लिखा है देखें, 2 तिमुथियुस 3 बाब पहली 5 आयत अगर हम पढ़ें, यहां लिखा है लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज। मैं बता रहा हूं कि वजह ये थी कश्ती में खुदा की तूफान लाने की, आदमियों को तबाह करने की, बदी बहुत बढ़ गई थी। और आज मैं आपको बता रहा हूं उस बदी से 1000 गुना ऊपर बदी है। और तिमुथियुस के खत में लिखा है, पौलुस रसूल तिमुथियुस को लिखते हैं 2 तिमुथियुस 3 बाब की पहली 5 आयत वहां लिखा है लेकिन ये जान रख के आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐश इशरत को दोस्त रखने वाले होंगे। बताओ इसमें से कौन सी बात गलत है आज जो पूरी नहीं हो रही? क्या ये सारा पूरा हो रहा है? कलाम बोलो हाँ के ना। हो रहा है ना पूरा? लिखा है कि आदमी आखिर जमाने में क्या होंगे? खुदगर्ज। खुदगर्जी तो बहुत है। जब हमें काम पड़ता ना हम कहते हैं भाईजान तुसी ते साडे बस, तुसी साडे माई बाप हो, अभी तो ताडे ते सारी डोरी खुदा दे बाद तुसी साडे हो। अच्छा जी दुआ करो भाई साहब, अच्छा जी सब कुछ ठीक हो गया। फिर ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कोई पादरी है? मैं तेन करीब तो देखा जाके कोई शो नहीं है, दूरों चंगा लगता सिर्फ, उसके अंदर 100 ऐब निकालेंगे। फिर आज हम खादमों को भी रुसवा कर रहे हैं। खादमों को बुरा ना कहें, बेवाओं को बुरा ना कहें, यतीमों को बुरा ना कहें। तीनों की अदालत बहुत जल्दी खुदा कर देता है। खुदा बड़ा नाराज हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि जितनों ने मुझे सताया था कितने मर गए। कल परसों एक और याद आया भाई साहब को, मैंने बताया एक जगह मैं कलाम सुना रहा था, बैठा हुआ, मैं यंग बच्चा था, 16-17 साल की उम्र में। खुदा ने मुझे बोझ दिया, मैं चला गया। मैं आज भी नहीं कहता कि मुझे कलाम आता है। कलाम का दावा कोई नहीं कर सकता कि मुझे कलाम आता है। बिली ग्राहम ने 70 साल कलाम सुनाया, वो कहता मुझे तो अब थोड़ी सी समझ आई है, तो अब मेरा जाने का टाइम हो गया। तो मैंने इस कलाम सुनाया तो वहां एक शरा का आलम बैठा हुआ था जो कलाम को बहुत बारीकी से जानता था। वो उसने जुबानी याद किया था और उसने मुझे थ्रेट करना शुरू किया। उसने कहा जी आप कहां से आए, आप कौन है, आपने खाने पीने का ढंग बनाया हुआ। और बड़ी वहां पे नबूवतें हुई और खुदा ने लोगों को बरकत बख्शी, लोगों ने तौबा की। जमाल कमाल जो है अनायत कॉलोनी में, उनका बेटा था छोटा है, उसका खून नहीं बनता था, उसको हर महीने फातमीद से खून लगवाते थे, उसका खून बनना शुरू हो गया वगैरह वगैरह। बहुत से उसी मीटिंग में खुदा ने बहुत से मौजज़ात किए। और उस शख्स ने जब मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मैं उसका मुंह देखता रहा, लेकिन वो शख्स तीसरे चौथे दिन ही खुदा के पास चला गया। उसको अटैक हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो खुदा के पास चला क्योंकि उसने, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो शख्स रज के शराब पीता, सिगरेटें पीता, तम्बाकू वाले पान खाता और खादमों से बहस करता, उसका ये शुगल है। यकीनन वो जानता होगा, फंसा लेता होगा। शैतान भी कलाम बहुत जानता है। तो हम ये नहीं कहते, आजकल जो है ना शरारत के जो फरजांदे हैं हमसे बहुत तेज हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। मेरे अजीजों, लिखा है आखिर जमाने में खुदगर्ज लोग होंगे, जर दोस्त। जर पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पैसे को कहते हैं। किसे कहते हैं?
तो पैसा किसी को आज तो आपको, हमें तो अच्छा नहीं लगता पैसा ना, आज पैसे को देख के एकदम भागते हैं। जहां से हमें आमदनी नजर आ रही हो कहते भाई साहब दुआ करो, तुसी तो दुआ कर लो घर दे बच्चे, मैं चलिया दिहाड़ी लान। अगर यीशु को छोड़ के दिहाड़ी लगाने जाओगे तो ना दिहाड़ी रहेगी ना यीशु मिलेगा। याद रखें, अभी हमने रिसेंटली एक फैमिली ने ऐसा किया, उसने मीटिंग रख के उन्होंने कहा जी सालगिरह आएगी तो तुम इंज करो, सारी टीम लेके आनी। हमने कहा ठीक है जी। हमने बड़े कंजस्टेड टाइम में, हमारी डेली इबादत चल रही दिनों में, कल हमने 2 मीटिंग्स की हैं। हमने कहा अच्छा जी, बड़ी मुश्किल से उसको टाइम दिया और दूसरों ने हमें फोन किया, हमने कहा नहीं जी हम बिजी, हम नहीं आ सकते। लेकिन एक दिन पहले उसने कहा जी आप ऐसा करें, वो मेरे बच्चे की सालगिरह, उधर बड़े फनकार आ रहे टीवी स्टेज के, तारी तबले वाला जारी उसका भाई फलाना टिमकना थे, वो उधर डीजे भी लगना है, कैंच करने बच्चे कहने ने, फिर एवं दुआ चलो फिर अगले महीने कर लांगे, फिर कर लांगे। मैं कहा चलो फिर कर लांगे। बस उसने हमें खुदा को और खुदा खादमों का तुसी बाहर ठहरो, तारी जारी आवे अंदर, तुसी अगले महीने आना। और तारी जारी जब आए उसके, तारी जारी ने उसका शराजा ही बखेर कर रख दिया। उधर ऐसा शैतान ने काम किया, ऐसा झगड़ा हुआ, उनकी बहू को बच्चे की पहली सालगिरह थी, वो लड़के चली गई, बच्चा भी ले गई, उसके भाई थे 3-4 वो भी लड़के चले गए, 15 फैमिलियां लड़के तितर बितर हो गई और अब जीना मरना मुका दिया उन्होंने। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम जर दोस्त हैं, आज हम खुद गर्ज हैं, शेखी बाज हैं। शेखी भी मारते हैं कि नहीं मारते हैं? शेखियां भी मारते हैं, मगरूर भी हैं, बदगो बुरी बातें कहने वाले, गंदी बातें इधर की उधर करने वाले, और दिल के अंदर इतना कपट भर लेते हैं, पता नहीं किसी के खिलाफ है, बैठे बैठे यार कोई बात भी नहीं की किसी ने, बस देख देख के सड़ रहे हैं, देख देख के जल रहे हैं जी। कोई बेचारा कह भी कुछ नहीं रहा, ऐ अपने अंदर इतना को नफरत लिखा हुआ है। मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान। आज माँ बाप हमसे यही दुआ करते हैं। भाई साहब, एक लड़का है गड़ी शो में, पिछले 15 साल से उसने अपने माँ बाप के नाक में चने चबाए हैं। वो कहता है जी इसकी ऐसी दोस्ती लड़कों के साथ जो गने सरेआम लिए फिरते हैं मोटरसाइकिलों पे, असला उनके पास आम है, गाड़ियां पता नहीं कहां से रोज नहीं लाते हैं, और रात को 3-3 बजे आता है, और हम लोग परेशान हैं इस बच्चे की वजह से। मेरे अजीजों, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आज लिखा तबई मोहब्बत से खाली, मोहब्बत नहीं आज हमारे अंदर, संग दिल है, पत्थर दिल है, भाई बहन सामने भूखा मरता हूं उसको पानी नहीं डालते मुंह में, तोहमतें लगाने वाले, लिखा तोहमत लगाने वाले, बेइज्जत, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, और खुदा की निस्बत ऐश व इशरत। अब उस पार्टी ने क्या किया, उन्होंने कहा जी दुआ अगले महीने कर लेंगे, तो इस महीने जरा सी फंक्शन ही कर लेंगे। मैं ठीक है, हम कराची चले गए, हम अपनी बातें करने चले गए, हम तो आगे बड़े बिजी। लेकिन जब वापस आए तो रो रो के बेचारे हलाकान हो रहे हैं। मैंने फौरन कहा, मैंने कहा कि जिस पैमाने से तुमने नापा उसी पैमाने से तुम्हारे लिए खुदा ने नापा है। आपको खुदा को वेलकम करना चाहिए था। आप जैसे काना गलील में खुदा यीशु मसीह को दावत दी गई थी, आपको भी दावत दिए रहे, आपने इसको बाहर निकाल दिया, तो आपका तो नुकसान होना ही है। मेरे अजीजों, और वजूहात लिखा, उनके दिल के ख्याल और तसव्वुर सदा बुरे ही होते हैं। खुदा ने देखा कि इंसान के ख्याल सदा बुरे होते जाते हैं। यिर्मयाह 4 बाब की 14वें आयत में लिखा है, ए यरूशलेम तू अपने दिल को शरारत से पाक कर ताकि तू रिहाई पाए। बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहेंगे? क्यों हमारे अंदर बुरे ख्याल आते हैं यार, क्यों हमारे अंदर बुरे ख्याल? मैंने देखा कि बहुत से खादमों को भी आप जो करते देखा, लेकिन मैंने एक खादम को मैं जानता हूँ, अलेक्जेंडर सुशील को। आप उससे किसी की बुराई करो चुप कर जाएगा। 2-3 बार हमारे घर आया हो तो कई बातें ऐसी हुई, जब खाना खा रहे थे बैठे हुए, हमने नोट किया इस बात को कि उसका कलाम बड़ा नपा तुला था। वो बात भी जो करता सोच के, कोई बुराई नहीं उसने किसी की, जो उसके खिलाफ बुराइयां किसी ने अगर की हैं, लोगों ने लिटरेचर छापे हैं, बड़ा कुछ किया उसके खिलाफ, उसने किसी के खिलाफ पलट के जवाब भी नहीं दिया। वो बड़ा जबरदस्त, उसके मैं समझता हूँ खादमों को भी ऐसी होनी चाहिए, आम इंसान को भी ऐसी होना चाहिए। लेकिन आज हम पता नहीं कौन कौन सी नफरतें लेके अपने आप को बीमार कर बैठे हैं, और सारी जमीन नाराज तो हो गई थी और जुल्म से भरी पड़ी थी। ये वजूहात थी जिनकी वजह से खुदा ने फैसला किया। रोमियो 3 बाब की 23वें आयत में लिखा है, सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम है। हर बशर ने लिखा अपना तरीका बिगाड़ लिया था। आज हमने भी अपने अपने तरीके बिगाड़े हैं। आज हमें जो खुदा के कलाम में लिखा मिलता ना, हम उसके मुताबिक नहीं चलते। खुदा यीशु मसीह ने कहा, लोग कहने लगे भाई देखो तुम्हारे शागिर्द हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं और ये बड़ी बुरी बात है, ये बुजुर्गों की रवायत को तोड़ देते हैं। उसने कहा तुम रवायतों को कायम रखते हो और कलाम को तुम रद्द कर देते हो। आज हम रवायतों के मानने वाले हैं। हमारे रवायत चल पड़ती कि भाई हमारे दादा ने ये कहा था, हमारे परदादा ने ये कहा था। हमारे दादा या परदादा ने हमारे खानदान में किसी वक्त ये कहा था कि जी आग और पानी से आपने बचना, क्योंकि हमारे खानदान के बहुत से लोग जो हैं कुछ डूब के मरे, कुछ जल के मर गए। तो जब हम कराची गए समंदर में तो वहां किश्ती में बैठने लगे तो मेरी अम्मी ने कहा देख बेटा कश्ती में ना बैठने में, वजह कहने लगी कि वो तेरे दादा ने कहा था कि वो पानी में नहीं जाना आपने। तो मैंने कहा पानी में थोड़ी, मैं तो कश्ती में जा रहा हूँ। मैंने कहा देखो कलाम में लिखा है जब तू सैलाबों में से गुजरेगा तो नदियां तुझे नहीं डुबोएंगी। मैं दादा की रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे दादा ने मेरे लिए बहुत सी दुआएं की, मुझे बरकत दी, मैं उनसे आज भी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन दादा
कलाम से ऊपर नहीं है, कलाम दादा से ऊपर है। कलाम ये कहता, दादा ने मेरे कहा था कि तुम ना जाना, क्योंकि उसने हालात को देखते हुए एक फैसला किया था एज ए बड़ा होते हुए हमारी भलाई के लिए। लेकिन कलाम में बताता है जब तू सैलाबों में से गुजरेगा तो नदियां तुझे नहीं डुबाएंगी, और जब तू आग में से गुजरेगा तो शोला तुझे नहीं जलाएगा। अभी अभी भाई को मैं, पपी भाई को बता रहा था कि हमारे ऊपर ट्रांसफार्मर फट गया था, ये टीवी स्टेशन के पास, मैं, फरजाना और जेरी थे हमारे, और वो पूरा ट्रांसफार्मर जब फटा, उसकी आग आप समझते कैसा वो फटता, जैसे आतिशबाजी होती है, उसमें धमाके हो रहे, और उसमें तेल जो था वो जलता हुआ निकलता बाहर, और इतने बड़े आग के गोले तेल जलता हुआ हमारे ऊपर आया वो, और सारी आग हमारे ऊपर आई तीनों पर, लेकिन हमारा एक रुआ भी नहीं जला। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें संभाला हुआ था। कलाम में लिखा है कि शोला तुझे नहीं जलाएगा। आज हम जनाब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, आज हम रवायतों को मानते हैं, आज हम कहते हैं देखो जी तीजा जरूर करना जे, बाबे दिन आधी रोटी देनी जे, बाबे दिन आधी रोटी। आप सुन लो तीजे की भी बात। मैं आपको ये बताऊं, अगर एक शुक्रगुजारी की इबादत कर लो। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका में खादम की डेथ हुई, उसका नाम है टी.एल. ऑसबर्न। उसकी इतनी खिदमत है, उसके हजारों पास्टर नीचे काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। उसने सारे मज़ाहिब को चैलेंज भी किया, उसने मुनाजरे भी किए इंडिया में, और उसने सबको चित किया। लेकिन अब जब उसके टाइम करीब आया, उसने अपने सारे बच्चों को करीब बुलाया और उसने एक लफ्ज बोला, उसने कहा फादर टेक मी होम, और ये कह के उसने जान दे दिया। कैसी मौत है ईमानदार की। उसने कहा बाप मुझे अपने घर ले चल बस। और उसके बच्चों ने फिर अनाउंस किया, उन्होंने कहा आप हमारे बाप की शुक्रगुजारी की इबादत में एक हफ्ते के बाद इकट्ठे होंगे फलाने स्टेडियम में। लाखों लोग इकट्ठे हुए वहां पर, शुक्रगुजारी इस बात की कि अब वो अपने अब्दी मुकाम में पहुंच गया है। वो ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि अब टी.एल. ऑसबर्न के नाम की 4 डेगें लगाएंगे जी, हम हर साल एक डेग देंगे जाके। कई लोग करते ना, ये हम पापा के नाम की डेग देते ना। पापा के नाम की डेग पापा थोड़ी खा रहा है। आप इसकी बजाय कुछ और कर लें, चर्च के लिए कोई खिदमत कर लें। जहां जहां आप चर्चों में जाते हैं, आप चर्च में पादरी से पूछें, मैं आपके चर्च के लिए ये चीज देना चाहता हूँ। डेग कोई फायदेमंद नहीं है, तीजा कोई फायदेमंद नहीं है, 40वां कोई उसके लिए फायदेमंद नहीं है, जितनी भी आप रसूमात करेंगे, और बरसी भी उसके लिए फायदेमंद नहीं है। उसके लिए फायदेमंद क्या चीज थी? उसके लिए यीशु मसीह था, और अगर उसने कबूल कर लिया था तो हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हालेलुया। और अगर उसने कबूल नहीं किया था तो फिर हम कोई कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम अपने तरीकों से चल रहे हैं, नाराज हो गए हैं। दुनिया ने अपना अपना हिसाब बनाया हुआ है, लेकिन खुदा बदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा पाक है, ठीक है। अब नूह के खानदान को बचाने क्या वजूहत थी? लिखा क्योंकि नूह जो है खुदा के कलाम पे ईमान ले आया था। इब्रानियों 11वें बाब की 7वें आयत में लिखा है, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बात यह है, और तो कोई माना नहीं, लेकिन नूह तो मान गया था ना। नूह ने कहा खुदा ने जो कहा वो होगा। तो इब्रानियों का मुसन्निफ क्या लिखता है? इब्रानियों 11:7 लिखा, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। हालेलुया। रास्तबाजी का वारिस हुआ वो, क्योंकि वो ईमान से चलता था। और वजह नूह के, क्योंकि खुदा के कलाम पर अमल करता था। लिखा पैदाइश 6 बाब की 22 में लिखा, और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। क्या आज हम वैसा करते हैं जैसा खुदा ने हमें कहा है? मां मरियम ने क्या कहा था? जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। तो उन्होंने कहा उस्ताद जी क्या करें? फिर उस्ताद ने कहा पानी भर के लाओ, मटकों में डाल दो। अब अगर वो बातें करते, आगे से आगे बहस करते और इधर उधर आए बाएं, कोई मौजूदा नहीं होता। जो कुछ वो कहे वो कर दो, आप हमेशा फायदे मिलेंगे, यकीन करें। जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहे वो करो। खुदावंद ने जो कुछ आपको कहा है वो करो। खुदावंद ने क्या कहा? एक दूसरे को खूब फेंटो पकड़ के। कभी कहा ये बात? ये तो नहीं कही उसने। एक दूसरे को माफ करने के लिए कहा, एक दूसरे के कसूर माफ करो, तुम आपस में मोहब्बत रखो, तो इससे सब जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, नूह खुदा के साथ साथ चलता था, यानी कि जितनी जिंदगी वो जिया वो खुदा के खौफ में चलता। अब जो कश्ती है ये खुदावंद यीशु मसीह को पेश करती है। आपको पता है इसकी चौड़ाई और लंबाई गोरों ने जो इसका हिसाब निकाला है, जिस हिसाब से वो खुदावंद ने इसको बताया था, हाथों का हिसाब, और उस जमाने के हिसाब से गोरों ने इसको कन्वर्ट किया। इसकी लंबाई जो थी 450 फीट थी, चौड़ाई इसकी 75 फुट थी, और ऊंचाई इसकी 45 फीट थी, और ये 3 मिलियन क्यूबिक फीट थी। इतनी इसमें गुंजाइश थी कि इसमें जो पूरा शहर, जितने लोग भी आ सकते थे इसमें। लेकिन अफसोस की बात है कि वो आए नहीं वहां पर। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, और लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की थी? गोफर की लकड़ी। लकड़ी जो है वो यीशु मसीह की सलीब की अलामत है। लकड़ी जो है वो सिक्योरिटी है, वो सेफ्टी है उन लोगों की जो उसमें आएंगे,
वो बच जाएंगे। आमीन। और फिर उस कश्ती पे लिखा राल लगाना। राल वो एक किस्म की कंपाउंड, एक किस्म का ऐसा लुक टाइप चीज थी जो उसको वाटर प्रूफ बनाएगी। वो उस कश्ती के अंदर पानी को दाखिल नहीं होने देगी ताकि जो भी उसमें आए वो हलाक ना हो। प्रेज द लॉर्ड। और आज यीशु मसीह का खून जो है वो हमें बचा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। राल यीशु मसीह के खून को जाहिर करता है। यीशु मसीह की जो सलीब है, इससे पहले भी लोग सलीब पर चढ़े, लेकिन सलीब की कभी इतनी वैल्यू नहीं हुई थी। सलीब ही एक मौत थी जो देते थे, जो जिसको बड़ी अजियतनाक मौत दी जाती थी, उसको सलीब पे चढ़ा देते थे। वो चल रही थी वहां पे बड़े अरसे से। लेकिन यीशु मसीह की सलीब अहम क्यों हो गई? क्योंकि यीशु मसीह का खून उस पर बहाया गया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके खून की वजह से वो उसकी सिक्योरिटी हुई, उसकी मकबूलियत हुई, उसकी कामयाबी हुई और फतहमंदी हुई। और वो कश्ती भी, अगर उस पर कश्ती तैयार हो जाती बेशक, लेकिन अगर राल ना लगाई जाती तो कुछ नहीं बन सकता था। वो उसकी सिक्योरिटी थी। और कश्ती की जो शक्ल है वो कफन बक्स जैसी बनती। जब इन फीट्स को, इन जो जितने भी फुट हैं, 450 फुट लंबाई और ऊंचाई और चढ़ाई, तो ये ऐसे बन जाती है जैसे कफन का बक्सा होता है। यानी कि ये हमारे यीशु के साथ हमारे मरने और जीतने को जाहिर करता है। जो यीशु पर ईमान लाता है वो दुनिया के लिए मर जाता है और यीशु में जी उठता है, वो यीशु में जिंदा रहता है। कश्ती के 3 दर्जे थे, पहला, दूसरा और तीसरा। वो उसकी अकनीम को पेश करते हैं, खुदा बाप, बेटे और पाक रूह को। आमीन। कश्ती का दरवाजा पहलू में था। पहलू उस जगह कहते हैं, वो टॉप पे नहीं होती, पहलू सेंटर में होता है, बिल्कुल इस तरह से। पहलू का मतलब है कि कश्ती में जो भी आना चाहे आराम से पहुंच जाए। अगर आप यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, आप इजीली पहुंच सकते हैं। यीशु के पास आने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कोई आपको 200 400 फुट बुलंदी पर, 1000 फुट बुलंदी पर जाना पड़ेगा। कोई आपको 10,000 फीट सफर करके कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसका दरवाजा जो है उसके पहलू में है। यानी यीशु के दिल में इतनी जगह है कि आप उसको आज दिल से पुकारें, अपने दिल में जगह दें, खुदावंद आपको कबूल कर लेगा। उसका दरवाजा पहलू में। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तो नजात पाएगा। आमीन। खिड़की बुलंद थी। अब जो खिड़की है उन्होंने इसलिए बनाई थी कि खिड़की अगर नीचे बनाते ना तो लोगों ने देखना था, नूह की फैमिली ने, नूह की बहू ने शायद देखना था, कहना थे हाँ होना तेनू कितना समझाया सी मेरे सौरे ने, तू दौड़, तेरा इंज होना चाहिए। खिड़की ऊंची थी। अगर वो देखते तो सिर्फ खुदा ही को देख सकते थे और कहीं नहीं देख सकते थे। आप जब यीशु मसीह में आ जाएं तो प्लीज किसी से बदला ना लें, किसी को तंजिया बातें ना करें। अगर आपने निगाहें उठानी है तो किसी को यूं ना देखें, बल्कि निगाहें सिर्फ आसमान की तरफ। प्रेज द लॉर्ड। खिड़की बुलंद थी इसलिए कि तमाम इंसान आसमान की तरफ देख सकें। कुलसियों 3 बाब की दूसरी आयत में लिखा, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। प्रेज द लॉर्ड। नूह कश्ती में महफूज था और उसके पास सब कुछ था। यीशु मसीह के पास भी जो आ जाएगा वो उसको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा यूहन्ना 6 बाब की 35 में कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाएगा हरगिज प्यासा ना होगा। जो यीशु के पास आएगा वो इत्मीनान पाएगा। हालेलुया। जिंदगी की रोटी पाएगा। जो यीशु मसीह में आएगा, यीशु मसीह में सब कुछ है। हमें गीत भी गाते हैं कि तुझ में सब कुछ है, यीशु मसीह में सब कुछ है। जैसे कश्ती में जो लोग चले गए, कश्ती में एक चीज थी, हचकोले जरूर आते थे। जब तूफान आया, लहरें, हवा, तूफान चल रहा है, लेकिन मसीह जिंदगी में आके में थोड़ी बहुत मुश्किलात आ सकती हैं, दुख आ सकते हैं, लेकिन सेफ हैं, जाने बची रहेंगी, मरेंगे नहीं। हालेलुया। थोड़ा बहुत झूले मिलेंगे, कभी कभी कोई आजमाइश छोटी मोटी आ सकती है, इसको झूला समझ के निकल जाए, क्या जाने दो, झूले मिल रहे हैं। आखिर जिंदगी तो सेफ है ना। उस पर बिजली भी चमक रही है, उस पर तूफान की हवा भी टकरा रही है, उस पर बारिश भी टकरा रही है, लेकिन अंदर के लोग सेफ हैं। जितनी अदालत हुई यीशु पर हुई, कोड़े यीशु को पड़े, अदालत यीशु पर हुई, लेकिन यीशु में जो आ गए वो सेफ है। हालेलुया। आपको कुछ नहीं करना, आपको सजा नहीं उठानी, आपको मुसीबत नहीं उठानी, बल्कि यीशु ने दुख सह लिया है, आपने ईमान से कबूल कर लेना है। प्रेज द लॉर्ड। और कश्ती खुदा की मोहब्बत को भी जाहिर करती है। अगर एक तरफ खुदा ने कहर को जाहिर किया है तो दूसरी तरफ कश्ती उसके रहम और प्यार को भी जाहिर करती है। बचने का तरीका भी तो बताया है खुदा यीशु मसीह ने, तरीका तो बताया, खुदा ने तरीका बताया, लेकिन अगर हम उस तरीके को अडॉप्ट ना करें, आज कश्ती फिर तैयार है, आज फिर अनाउंस किया जा रहा है। जैसे नूह ने पुकार पुकार कर कहा कि कश्ती में आओ, मैं आज फिर पुकार के आपको दावत देता हूं कि आप अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं, आप अपनी नफरतें छोड़ सकते हैं, आप अपने दुश्मनों को माफ कर सकते हैं,
आपने आज तक यीशु को रुसवा किया, आप तौबा कर सकते हैं, आप वापस जाएं, आप उसके साथ रफाकत कायम कर सकते हैं, आप दुआ करें, कलाम पढ़ें, उससे अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं और कहें खुदावंद तू मुझे कबूल कर। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। क्या आप कश्ती में आने के लिए तैयार हैं? कश्ती में जो भी आएगा उसको खाना भी मिलेगा, अंदर सब कुछ था उनके लिए, उसके लिए पीने का भी इंतजाम है, उसके आराम का भी इंतजाम है, वो अंदर सेफ है, अदालत होती रही। और कश्ती के बारे में लिखा है कि पहले पतरस के खत में लिखा है, जब खुदा नूह के वक्तों में तहम्मुल करके ठहरा रहा और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची, उस पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। इससे जिस्म की नजासत दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदावंद का तालिब होना मुराद। उसने कहा जैसे कश्ती को बपतिस्मा हुआ, उसके ऊपर पानी, दाएं बाएं हर तरफ पानी पानी था, ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह भी बपतिस्मे के वसीले से तुम्हें बचाता है। इस बपतिस्मे से ये नहीं कि हम आपकी बॉडी को साफ करते हैं कि भाई आप साफ हो जाएंगे, ये नहीं है, बल्कि खालिस नियत से खुदावंद के तालिब होना मुराद है। ये जो बपतिस्मा है जो ईमानदार लेते हैं गुनाहों से तौबा करके एडल्ट होके, ये खालिस नियत को जाहिर करता है, खालिस नियत से उसका मुश्ताक होने को जाहिर करता है। ये ना सोचे कि हम नहाने जा रहे हैं जी, काफी देर वो नहाए नहीं थे, अब नहा के आ जाएंगे। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, ये कश्ती आज फिर आपको याद दिलाती है, आज जिंदा यीशु हमारे सामने है। उसी कश्ती की अक्कासी करता हुआ, उस कश्ती के पहलू में दरवाजा था, यानी कोई मुश्किल नहीं, और उसकी खिड़की ऊंची थी, रोशनदान, और ऊपर कोई देख सकते थे वो बाहर नहीं। और आखिरी बात, आखिर में जो खतरनाक बात वो ये थी कि दरवाजा खुदा ने लिखा बाहर से बंद कर दिया। अब अगर नूह चाहता भी तो नहीं खोल सकता। जब टाइम आ जाएगा ना, जब खुदावंद का आने का नरसिंगा फूका जाएगा, उस वक्त भाग दौड़ मच जाएगी, उधर भागो उधर भागो, चलो शायद मैं जिंदा हुआ उस वक्त तो मेरे पास भी आ जाए, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं मैं कर सकूंगा। आज मैं आपके लिए शिफायत कर सकता हूँ, आपको लीड कर सकता हूँ वहां तक, कश्ती तक दरवाजा दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद लिखा मेरे खोले हुए कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता। वो बेवकूफ कुंवारियां जब आई, उन्होंने कहा खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने कहा कौन है? उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो, चले जाओ मेरे पास से। मेरे अजीजों, आज बदी बढ़ चुकी है, गुनाह बढ़ चुका है, लेकिन इस जहान के हम शक्ल ना बने। प्लीज इस जहान से अपने आप को बचाए रखो। और एक इंग्लिश की एक पोइम है, एक शायर ने लिखी, उसने कहा वन डोर एंड ओनली वन एंड येट इट्स साइड्स आर टू। दरवाजा एक है, दरवाजा एक और सिर्फ एक ही है, लेकिन इसकी साइडें दो हैं। आई एम ऑन द इनसाइड, ऑन विच साइड आर यू। उसने कहा मैं तो अंदर की साइड पे हूं, लेकिन आप किस साइड पे हैं? आज देखना है कि कश्ती के किस साइड पे हैं। मुझे इस कश्ती के अंदर आए हुए तकरीबन 30 साल हो गए, 29-30 साल पहले मैं अंदर आ गया था, और मैं बड़े इत्मीनान के साथ चल रहा हूँ इस कश्ती में। कभी कोई हचकोले भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं, कभी ऊपर नीचे, ये नहीं कि रोज हमें मखमल के गद्दे मिलेंगे, कभी कभी कांटे भी चुभ जाते हैं, मुश्किल भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती हैं, अंजील सुनाने खातिर दुख भी आ जाते हैं, लेकिन ये दुख दर्द कोई बात नहीं। एक दिन आएगा कि सब तूफान थम जाएंगे और हम जिंदा बच जाएंगे। एक दिन आएगा हमारा मसीहा आसमान से मखरब फरिश्ते की ललकार के साथ, हालेलुया, आएगा, और लिखा हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख जो जिंदा वो कहेंगे जीसस क्राइस्ट, ओ यीशु आ रहा है। तो फिर जो उसकी दुल्हन है वो तो पहले उड़ जाएंगे हवा में, हालेलुया। और जो रह जाएंगे फिर उसके लिए उसने कहा भाई दुआ करो कि वो तुम्हें जाड़ों में मुसीबत ना पड़ जाए, वो बड़ी सख्त होगी। फिर उसमें शैतान बड़े घमंड के साथ, गुस्से के साथ, तैश में आकर लोगों का साथ वो मुकाबला करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, और वो हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो बर्रे के खून से धुले हुए हैं, जो उसकी दुल्हन में शामिल हो चुके हैं, वो उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। आज मैं इस बात को इस थॉट के साथ खत्म करना चाहता हूँ। मैं आपको थॉट देना चाहता हूँ कि दरवाजा एक ही है, लेकिन साइडें दो हैं। मैं अंदर की साइड पे हूँ, क्या आप अंदर हैं या बाहर हैं, ये आपने देखना। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करेंगे।